Hello everyone, you are watching क्या English. आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग द वेदर. आप वेदर को इंजॉय कर रहे होंगे एंड आई होप जैसा कि जनवरी में काफ़ी प्लीजेंट मौसम हो जाता है एंड भी इंजॉय, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और गर्मियाँ भी नहीं होती, तो वी इंजॉय द वेदर ऑफ जनवरी का वेदर अक्सर हम इंजॉय करते हैं. सो गाइज वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग स्पेशल टुडे. जैसा कि एक स्ट्रक्चर ऐसा है, अक्सर आप इंग्लिश में भी बोलते हैं और हिंदी में भी बोल देते हैं. घर पे आप हैं और घर पे आप किसी भी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि मान लेते हैं आप इधर उधर कपड़े कर रहे हैं, तो मम्मी पूछती हैं भाई क्या ढूंढ रहा है, तो आप बोलोगे मम्मी मैं पर्स ढूंढ रहा हूँ, पर्स नहीं मिल रहा, कल मैंने यहाँ पे रखा था बट अभी वो नहीं मिल रहा है, कहाँ गया, आई डोंट नो कहाँ पे है, बट आई एम लुकिंग फॉर अ पर्स. तो गाइस जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हम उसी स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं. हमारा स्ट्रक्चर है आई एम लुकिंग फॉर. जब भी किसी भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर. आई एम सर्चिंग भी बोल सकते हैं, वो भी ठीक है, बट कुछ नया सीखते हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि आप लुकिंग फॉर और सर्चिंग में क्या फ़र्क है. सर्चिंग का मतलब कोई ऐसी जगह जो आपको पता ही ना हो कि वो कहाँ पे है. जैसा कि मान लेते हैं जेल से कैदी भाग गया और पुलिस उनको सर्च कर रही है, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो जो कैदी होगा वो कहाँ पे होगा, कौन से शहर में होगा भी इंडिया में या नहीं होगा. हो सकता है वो आउट ऑफ कंट्री हो और दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, उन्हें पता ही नहीं है, कोई आइडिया नहीं है. तो वहाँ पे जिस चीज़ का हमें आइडिया नहीं होता है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सर्च. ठीक है, बट कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मान लेते हैं हमारे घर में ही है. ठीक है, मान लेते हैं आपका पेन गुम हो गया, आप क्लासरूम में बैठे थे और लिखते लिखते आप दाएं बाएं हुए और आपका पेन गुम हो गया. तो ऐसा नहीं है कि वो यू आर सर्चिंग इट, आप उसको ढूंढेंगे, आप उसको खोजेंगे नहीं. यू आर लुकिंग फॉर योर पेन. मान लेते हैं आप नीचे डेस्क के नीचे झांकने लग गए, तो आपका फ्रेंड बोला भाई क्या ढूंढ रहा है, तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई पेन. यहीं कहीं होगा, ज़्यादा दूर थोड़ी गया होगा. ऐसा थोड़ी है कि स्कूल में आप थे और स्कूल से बाहर चला गया हो, तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई पेन. ठीक है, घर में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सुबह 10 बजे का टाइम होने वाला होता है तो हौच पौच हो जाती है घर में. पापा को भी ऑफिस जाना है, भैया को भी जाना है, बच्चों को भी स्कूल जाना है, और सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो होता है हमारी मम्मा पे. जैसे कि अब मान लेते हैं कि मुझे ब्लू ड्रेस पहननी है और ब्लू ड्रेस मेरी नहीं मिल रही है. मैंने मेकअप किया हुआ है ब्लू ड्रेस के अकॉर्डिंग, मैंने ब्लू शूज़ डाले हुए हैं बट मेरी ड्रेस नहीं मिल रही है. सॉक्स भी मैंने ब्लू डाले हुए हैं, जो भी मेरा कॉम्बिनेशन है वो मैंने पुट ऑन किया हुआ है, बट मेरी ब्लू ड्रेस नहीं मिल रही है. और मैं कपड़े इधर फेंक रही हूँ कि मिल जाए. देखा होगा आपने, आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा. तो आप बोलेंगे, मम्मी अंदर से आवाज़ लगाती हैं किचन में से कि भाई क्या ढूंढ रही है, क्यों गुस्सा कर रही है. आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई ब्लू ड्रेस. अगर आपकी शर्ट नहीं मिल रही है, तो अगर आप लड़कों की बात करें तो घर में ढूंढते भी हैं और चिल्लाते भी रहते हैं, बिना मतलब में गुस्सा भी करते रहते हैं. तो फिर मम्मी आवाज़ लगाती है भाई तू क्या ढूंढ रहा है, तो वो बोलेगा भाई मैं शर्ट ढूंढ रहा हूँ, ब्लू कलर की शर्ट ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई ब्लू शर्ट. आपने मान लेते हैं वॉलेट रखा कवर्ट के ऊपर. अब क्या हुआ कि आपकी मम्मा, आपकी बहन या किसी ने भी घर की सफाई की और आपका वॉलेट रख दिया आपके रूम में. अगले दिन सुबह को आप रेडी होके आए और आपको माइंड में सेटअप है कि भाई मैंने कवर्ट के ऊपर अपना वॉलेट रखा है, बट जब आपने सुबह को देखा तो वॉलेट वहाँ पे है ही नहीं. तो आप इधर उधर हड़बड़ी करते हैं कि भाई ये हटा दिया, वो हटा दिया, इधर देखने लग गए, उधर देखने लग गए. पापा कहते हैं ढूंढ क्या रहा है, तू बता तो दे. तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर माई पर्स. ठीक है, अक्सर लोग इस तरीके की चीज़ें ढूंढते हैं, उन्हें अंग्रेजी में बोलना नहीं आता. सो गाइस जब भी कोई भी चीज़ ढूंढेंगे आप तो बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर. मैंने आपको सर्च का और लुकिंग फॉर का डिफरेंस बता दिया. जिस चीज़ का हमें आइडिया ना हो कि वो यहाँ पे है भी या नहीं, तो वहाँ पे बोलेंगे सर्च, आई एम सर्चिंग. जैसा कि मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे पैसे रखे थे, अब वो पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं बोलूँगी आई एम सर्चिंग माई मनी. क्योंकि पैसे घर से बाहर भी जा सकते हैं. बाहर कैसे जा सकते हैं, मान लेते हैं आपकी मेड आई, उसने क्लीनिंग की और पैसे रख लिए, वो घर से बाहर चली गई, तो आपको ये आइडिया नहीं है कि वो यहीं पे ही हैं भी और नहीं भी हैं. हो सकता हो आप अपने ऑफिस से आ रहे हो सकता हो वो पैसे ही आपके वॉलेट से निकल के गिर गए हों. तो जब हमें किसी भी चीज़ का आइडिया नहीं होता है तो बोलेंगे आई एम सर्चिंग
और जब हमें आइडिया होता है कि भाई यहीं कहीं होगा, आंखों में मतलब नज़र में नहीं आ रहा, आंखों से ओझल हो रहा है, तो बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर, जो भी चीज़ का नाम है वो लगा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपके ड्रेसिंग टेबल पे बहुत सारा मेकअप रखा होता है, और मेकअप रखने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी कंघी नहीं मिल रही होती है, या आपकी कोई ऐसी लिपस्टिक है जो नहीं मिल रही होती है जो आपको चाहिए होती है, तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर द कॉम्ब। कंघी ढूंढ रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर द कॉम्ब। ठीक है, लुकिंग फॉर का यूज़ हम बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा घर में शादी की बात चलती है, आपके भाई बहन किसी की भी शादी होने वाली होती है, या घर में बात चल रही होती है कि भाई इस साल तो उसकी शादी निपटा देंगे, और आपने पापा को मम्मा को बोलते हुए सुना होगा कि भाई हम तो लड़का देख रहे हैं, हम तो लड़की देख रहे हैं, अपने बेटे के लिए हम तो लड़की देख रहे हैं। वहाँ पे भी हम स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर। तो वहाँ पे ऐसा नहीं बोलते आई एम लुकिंग फॉर अ बॉय, आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल नहीं बोलते, उसके लिए एक स्पेशल वर्ड बना दिया गया है, सुइटेबल मैच। सुइटेबल मैच, मान लेते हैं आपके पापा कह रहे हैं कि भाई मैं बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा हूँ, तो बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल नहीं बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉर अ सुइटेबल मैच, आई एम लुकिंग फॉर अ सुइटेबल मैच फॉर माई सन। ठीक है, अगर आपके पापा को बोलना होगा कि भाई मैं लड़का देख रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, तो बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ सुइटेबल मैच फॉर माई डॉटर। सो गाइस, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से, जैसा कि मैंने बताया था, अभी मैंने घर की सिचुएशन बताई है। मान लेते हैं आप किसी मार्ट में चले गए, या किसी आप शॉपिंग सेंटर पे चले गए, वहाँ आप देख रहे हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं, तो अक्सर आपसे एग्जीक्यूटिव्स आकर बोलते हैं, या वहाँ पे आपको हेल्पर आके बोलते हैं कि भाई आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो आपको बताना है आई एम लुकिंग फॉर जो भी आपको चीज़ चाहिए, आई एम लुकिंग फॉर टॉफ़ीज़, आई एम लुकिंग फॉर बिस्किट्स, आई एम लुकिंग फॉर चॉकलेट्स, और जो भी चीज़ आपको चाहिए आप बता सकते हो। सो गाइज, हमें इस तरीके के सेंटेंस का यूज़ करते रहना चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। स्टेशन पे गए और आपने देखा कि आपको टिकट घर नहीं मिल रहा है, बहुत बड़ा स्टेशन है, तो आप इधर उधर ऐसे ऐसे करके देखने लगते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड पीछे से आता है और कहता है भाई क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। क्योंकि आपको आधा घंटा हो गया इधर उधर घूमते घूमते, आप सस्पिशियस निगाहों में आ गए कि इसको बहुत देर हो गई है, भाई मेट्रो स्टेशन पर घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। तो वो आके पूछता है भाई क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो आप पूछेंगे कि भाई मैं टिकट काउंटर ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर टिकट काउंटर। ऐसे ही हम बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और आपने देखा होगा हम कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, और हमारा सेंटर ऐसे कॉलेजेस में पड़ जाता है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते, बट जैसा कि एग्ज़ाम है और जाना पड़ता है तो हम चले भी जाते हैं, और वहाँ पे हमें पता नहीं होता कि टॉयलेट्स कहाँ पे हैं। और आपको तो जाना है भाई, वो तो इम्पॉर्टेंट है, जो भी है सब चीज़ें अलग और वो चीज़ अलग। तो आप आके पियोन से पूछते हो कि भैया ये टॉयलेट कहाँ पे है, वेयर इज़ टॉयलेट। एक तो तरीका आपने ऐसे पूछ लिया कि भाई वेयर इज़ टॉयलेट। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर उधर ढूंढना शुरू कर देते हो, आप किसी से पूछते ही नहीं, क्योंकि आप किसी को जानते ही नहीं, आपको यही नहीं पता कि यही पियोन है या ये टीचर है। क्योंकि आपने देखा होगा पियोन्स आर ऑल्सो हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी दीज डेज। तो आप क्या करते हो कि इधर उधर ढूंढने लग जाते हो। अचानक से आपसे कोई बोलता है एक्सक्यूज़ मी, तो आप पीछे मुड़ते हो, तो पूछता है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर टॉयलेट, मैं टॉयलेट ढूंढ रहा हूँ, इधर नज़र नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि होगा नहीं स्कूल में, ऐसा तो है नहीं कि टॉयलेट होगा ही नहीं किसी भी कॉलेज में, बट आपको मिल नहीं रहा, तो आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर टॉयलेट। टॉयलेट नहीं दिखाई दे रहा, आई एम लुकिंग फॉर टॉयलेट। घर की बात करें, स्कूल की बात करें, ऑफिस की बात करें, पेपर्स अक्सर मिस हो जाते हैं, तो आपका कलीग आपसे पूछता है कि भाई क्या ढूंढ रहे हो, आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ फाइल। आप फाइल नंबर बता दोगे, आई एम लुकिंग फॉर फाइल 244। ठीक है, आई होप कि आपको लुकिंग फॉर का मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल में आपको लिख दिया है, आई एम लुकिंग फॉर माई ब्लू ड्रेस।
अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग सेंटेंसेस होंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें ढूंढोगे। हो सकता हो रोड पे हो तो कुछ किसी की शॉप भी ढूंढ सकते हो। मम्मी ने बोला कि भाई यहीं से हमें सब्जी लेकर आनी है, उसने आपको, मम्मी ने आपको एक नाम बता दिया कि भाई यहाँ से लेकर आनी है, तो आप ढूंढ रहे होते हो, तो अचानक से आप सोचते हो कि यार किसी से पूछूं ना पूछूं, चल भाई मैं ही ढूंढ लेता हूँ। तभी कोई आपसे मान लो पूछने लग जाए कि भैया क्या ढूंढ रहे हो, इतने चक्कर काट दिए यहाँ से आपने, कुछ तो ढूंढ रहे होगे ना। तो आप बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉर अ वेजिटेबल शॉप, मैं वेजिटेबल की शॉप ढूंढ रहा हूँ। आपने ये भी सिचुएशन फेस की होगी कि भाई आपको शादी में जाना है, आप रेडी होके चले गए। हो सकता हो आप बच्चे हो तो आपने अपने पापा या अपने भाई के केस में ये सिचुएशन देखी होगी। अब वो क्या होता है, उनका जो बियर्ड होती है वो काफ़ी शेपिंग हैवी करके जाते हैं, और वो सोचते हैं कि रास्ते में उन्हें कहीं ना कहीं बार्बर की शॉप मिलेगी और वो चले जाएंगे। तो वो अक्सर वो धर्मशाला के बाहर या बैंकेट हॉल के बाहर ढूंढते हैं कि भाई यहाँ पे आसपास कोई बार्बर की शॉप है क्या। तो वो अपने बारे में बताएंगे आई एम लुकिंग फॉर अ बार्बर शॉप, आई एम लुकिंग फॉर अ सैलून। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप इन सभी सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन सेंटेंस जो हम जनरली अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। This is end of the class. We will be meeting again with something new, something interesting again. I have to say goodbye to you. Thank you so much.